हेलो बच्चों, आज हम टेंस चार्ट को एनालाइज करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टेंस से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें जानी थी। जो बच्चे न्यू लर्नर हैं वो एक बार लास्ट वीडियो जाकर ज़रूर देख लें ताकि आगे की वीडियोस आपके लिए आसान हो जाएं, कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस चार्ट। एक बार इसका पूरा ओवरव्यू हम ले लेंगे। तो जब हम एक एक पार्ट को पढ़ते हुए चलेंगे टेंस के, तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत बेसिक बताऊंगी और बहुत इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा जैसे टेंस मैंने बताया था, टेंस टाइम होता है। टाइम जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइप के टेंस होते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक टाइप में, सिर्फ प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो 4 टाइप होते हैं उनके भी। जैसे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, 4 कॉलम, यानी कि प्रेजेंट काम तो प्रेजेंट में ही होगा। हम चाहे कुछ लिख रहे हों या कुछ बोल रहे हों, जो भी हम प्रेजेंट के बारे में बताएंगे होगा तो वो प्रेजेंट में। लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि वो काम जनरल वे में बता रहे हैं हम, या फिर वो उस टाइम पे हो रहा है जिस टाइम बातें हो रही हैं, या हम उसके बारे में बता रहे हैं, या फिर वो हाल ही में पूरा हो चुका है, या फिर काम तो चल रहा है लेकिन उसकी ड्यूरेशन दी हुई है कि कब से चल रहा है। तो इस तरीके से एक एक टाइम के, एक एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का और ये फ्यूचर का। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि इनको बनाने का, जब हम इनको बनाएंगे तो उनमें डिफरेंस क्या होगा। एग्जाम्पल से देखेंगे, उनकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे और कुछ ज़रूरी नियम हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी की चीज़ें जब हम इनको डिटेल में, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी। आप देखना एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप हेल्पिंग वर्ब जान लीजिए। वर्ब हमने पिछली लास्ट वीडियो में जान ली। यहाँ पर आप एक बार हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे जो हर टेंस की अलग अलग होती हैं। मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ हेल्पिंग वर्ब को। देखिए हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। ये वर्ब की हेल्प के रूप में होती हैं और पहचान कराती हैं कि सेंटेंस किस टेंस का है। यही हमें टेंस बताती हैं कि टेंस कौन सा है और उसका पार्ट कौन सा है। चलिए देख लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं। प्रेजेंट सिंपल, ये जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होते हैं इसके, ये हमारे क्या होते हैं कि इनमें जनरल बातें की जाती हैं, जैसे एवरीडे वगैरह। और इसमें क्या होता है, इसमें जनरल चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे आई ईट फूड, यानी कि मैं खाना खाता हूँ। इसमें क्या हुआ कि टाइम नहीं दिया होता। टाइम ना तो ये पता कि वो चल रहा है या पूरा हो चुका है, सिर्फ जनरल बात कर दी जाती है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए होती है और इंटेरोगेटिव के लिए डू और डज। जबकि पॉजिटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती और पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब आ जाइए कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। देखिए इसकी पहचान क्या होती है कि इसके अंदर काम हो रहा होता है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की बात करते हैं तो काम हो रहा होता है। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि बात करने के दौरान वो काम हो रहा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज, एम, आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट पर अगर आप आते हैं तो क्या होगा, आई हैव ईटन फूड। देखिए काम एक ही है, अलग अलग टाइम में हो रहे हैं। एक ही काम अलग अलग टाइम में, मैं खाना खा चुका हूँ, यानी कि कोई काम हाल ही में पूरा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आई हैव बीन सॉल्विंग द सम, मैं फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें काम चल रहा है और किसी कोई वो ड्यूरेशन है काम की, 2 घंटे से, 2 साल से, 1 साल से, महीने से, वट एवर। हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव, उसमें बीन लग जाएगा हैज़ हैव के साथ। देखो हैज़ हैव यहाँ भी है लेकिन इसमें हैज़ हैव के साथ बीन आएगा अगर हमारी टाइम ड्यूरेशन होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का। पास्ट में आ जाइए। पास्ट में क्या होता है कि ये काम
पास्ट में पूरा हो चुका होता है। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो पास्ट में पूरे काम पूरा हो गया, मैंने कल खाना खाया था। देखो जनरली जो ये सेंटेंस होते हैं इनमें कुछ वर्ड होते हैं, कीवर्ड कह लीजिए, कीवर्ड होते हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि किसका है। जैसे यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट नाइट वगैरह वगैरह। आई एट फूड यस्टरडे, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है ना इंटेरोगेटिव है। पॉजिटिव में हमारी सेकंड फॉर्म आएगी, और अगर हमारा नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे। ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। मैं खाना खा रहा था, देखिए वही सेंटेंस है की जगह था आ गया, वहाँ खा रहा हूँ और यहाँ खा रहा था, ये पास्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस की जगह वाज हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब इसकी से हेल्पिंग वर्ब वाज, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी हम उसी की तरह लगा देंगे। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका था, यानी ये कुछ टाइम पहले वो काम फिनिश हो चुका, पास्ट में काम फिनिश हुआ है। देखो खा चुका हूँ, यहाँ पे काम हाल ही में हुआ है, यहाँ पास्ट में पूरा हुआ है, यहाँ पे पूरा करने की बात होगी, यहाँ पे कुछ पूरा करने की नहीं होगी, बस यहाँ पे पास्ट की बात होगी, यहाँ पे कंप्लीट करने की बात होगी। जैसे कि परफेक्ट का मीनिंग होता है कोई काम कंप्लीट कर लेना, पूर्ण कर लेना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सेम क्वेश्चन में रहा था आ जाएगा, यानी कि मैं 2 घंटे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ बीन हो जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी। देखो कितना इजी हो जाएगा अगर आप हेल्पिंग वर्ब लर्न करेंगे। जैसे यहाँ पे हैज़ और हैव है, यहाँ पे सिर्फ बीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे अगर हेड है तो यहाँ हेड के साथ बीन जुड़ जाएगा। ओके, बी, क्योंकि बी की बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है, और क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म, देखिए यहाँ पे तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी लेकिन वहाँ पे आईएनजी लगेगी, इसलिए हमने बी की फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ की। ये तो हो गया हमारा पास्ट का। फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर सिंपल, मैं खाना खाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है। आई विल एट फूड, यहाँ विल की जगह शैल भी यूज कर लेते हैं, आई वी के साथ जर्नल मोस्टली शैल ही यूज होता है। आई शैल ईट फूड, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, मैं खाना खा रहा होऊंगा, ये किसी फ्यूचर की बात बताते हैं कि उस टाइम मैं खाना खा रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, देखो विल और शैल में बी जुड़ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कोई चेंज नहीं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट, मैं खाना खा चुका होऊंगा, आई शैल हैव ईटन फूड, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में होने वाले काम की ड्यूरेशन दी होती है सिर्फ, जैसे इसमें ड्यूरेशन दी होगी, ये प्रेजेंट काम की ड्यूरेशन है, ये पास्ट काम की ड्यूरेशन है, और ये फ्यूचर के काम की ड्यूरेशन है। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के साथ विल शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, इसी में ही बीन जुड़ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। आप इसको एक बार बिल्कुल शांति से अकेले में 2-4 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब एक चीज़ मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देती हूँ, जब आप इसको लर्न करोगे, एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लर्न कर लीजिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के आप आगे सेंटेंस बनाओगे तो बना ही नहीं पाओगे। देखो कितना ईजी है। इसी की पास्ट फॉर्म ये होती है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे तो इसकी डूडज है तो इसी की पास्ट डिड हो गई, ये इज एम आर है इसी की पास्ट जो है वॉज वर हो गई, ये हैज़ है इसी की पास्ट फॉर्म होती है हैड तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हैज़ हैव बीन है तो ये हैड बीन इसी की पास्ट फॉर्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि आप इन 4 की हेल्पिंग वर्ब लर्न कर लीजिए, नीचे वाली जो चारों हैं वो ऑलरेडी आप लर्न कर चुकेंगे क्योंकि वो इन्हीं की पास्ट फॉर्म होती हैं। ओके, अब आ जाइए फ्यूचर पे। इसमें विल और शैल है क्योंकि ये बी की फॉर्म है, कॉन्टीन्यूअस इज एम आर वॉज वर, इसलिए विल शैल में बी जुड़ गया कॉन्टीन्यूअस में। इसमें क्योंकि ये परफेक्ट की हैज़ और हैव है तो इसी में ही हैज़ हैव जुड़ गया, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो विल शैल हैव के साथ बीन लग गया। कितना ईजी हो गया हमें हेल्पिंग वर्ब लर्न करना। देन आप देखिए, अगर आप वर्ब की फॉर्म याद करते हैं और आपको याद नहीं हो रही है तो इस चार्ट को देखने से आप बहुत इजीली लर्न कर लोगे जब आप सीख रहे होंगे अलग अलग कॉलम को। देखिए परफेक्ट के तीनों जो पार्ट हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों टाइम में आपकी थर्ड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो चेंज, इसमें भी थर्ड, इसमें भी थर्ड, इसमें भी थर्ड।
इसमें आईएनजी फॉर्म ही आएगी, इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी, इसमें भी आईएनजी। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पर भी आ रहा है। तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ लर्न कर लेंगे कि परफेक्ट के साथ मुझे थर्ड फॉर्म लगानी है तो आप तीनों में लगा पाएंगे। इसके साथ देखेंगे मुझे आईएनजी लगाना है तो आप तीनों में लगा देंगे। कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी लगेगा तो आप ऊपर देख कर ही तीनों में लगा सकते हैं। तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अगर आप इस चार्ट को देखकर आगे का जो टेंस लर्निंग है वो शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।